नमस्कार मित्रों, मैं हूं भगवत शर्मा और आप देख रहे हैं समाचार 24/7। दोस्तों, पल्स पोलियो की जागरूकता के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं चिकित्सकों ने एक रैली निकाली। रैली राज्यसभा सांसद चौधरी तेजवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। आपको बता दें कि शनिवार की सुबह 11 बजे मथुरा के सीएमओ कार्यालय पर पोलियो अभियान की जागरूकता के लिए रैली निकाली गई, जो कि 8 दिसंबर को जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में बूथ बन करके 1 से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए जागरूकता रैली का शुभारंभ राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह एवं सीएमओ डॉक्टर अजय कुमार वर्मा ने हरी झंडी दिखा करके रैली को रवाना किया। रैली में नर्स एवं पैरामेडिकल स्टूडेंट्स की छात्राएं भी शामिल हुई। आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा कि सन 95 से प्रयास था, पोलियो मुक्त भारत का एक सपना था। पूरे विश्व में पोलियो से मुक्त करना था, इस वायरस से निजात दिलानी थी। ये वायरस खान पान से जाता है, लैट्रिन के रास्ते से बाहर आता है। जो वैक्सीन थी हमारी, उसका काम तो ये था कि इस वायरस को बाहर निकाले बच्चों के पेट से, और बाहर निकालने के बाद वो स्वतः 72 घंटे में मर जाता है। इसी प्रयास में, लेकिन उसके लिए महत्वपूर्ण था कि एक पल्स मेंटेन करना, सभी बच्चों को एक साथ इस दवाई का सेवन कराना। सन 95 से प्रयास किया, 2011 में उपलब्धि हमें मिली। 3 तरीके के स्ट्रेन थे। P2 जो स्ट्रेन था वो बहुत साधारण सा था, उसको बहुत जल्दी हमने ख़त्म कर दिया। P1 जो स्ट्रेन था आखिरी केस हावड़ा में मिला और 2011 में। इसी तरह अलीगढ़ और फिरोजाबाद P3 का केस हमें मिला, वो भी 2011 में मिला। ये नज़दीकी जनपद हैं। और आज 2011 में अंतिम केस मिलने के बाद 3 साल तक वेट किया जाता है और WHO से पोलियो मुक्त भारत का एक जो सर्टिफिकेशन है वो हम लोगों को मिल गया। थोड़ा सा दुखद स्थिति है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, कुछ पॉलिटिकल विल संभवतः ना होने के कारण आज भी वहाँ पोलियो से पीड़ित बच्चे मिल रहे हैं। छोटा वायरस है, सीमाएं नहीं देखता। कोई ऐसा सैनिक भी हम लोगों का नहीं है जो सीमाओं पर रहकर इस वायरस की एंट्री बंद कर दे। तो एक सुरक्षा के तौर पर इस वर्ष पहला और अंतिम ये अभियान राष्ट्रीय स्तर पर सभी देश में मनाया जाएगा। 8 तारीख को हमारे बूथ लगेंगे। 9 से 13 तक हमारे हाउस टू हाउस, घर घर जाकर हमारे बच्चों को दवाई पिलाई जाएगी। उसके बाद बी टीम, जो छूटे हुए बच्चे हुए मॉपअप राउंड में बी टीम में दवाई पिलाई जाएगी। सभी हम जानते हैं कोविड जैसी भयानक बीमारी में हमने इसी वैक्सीन के माध्यम से बचाव किया, और हमने ही नहीं बचाव किया, हमने और देशों को भी दिया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि कोविड से बचाव में हम लोगों को सरकार के माध्यम से मिली। दूसरा एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ केसेस बच्चों जिससे मृत्यु हो रही थी, एंसेफ्लाइटिस वगैरह के मिलते थे। आज संचारी रोग अभियान चला कर, जिसमें 11 से 14 विभाग हम लोगों को सहयोग करते हैं, उस बीमारी पर पूर्णतः रोक लग गई। अब हम लोगों को आप ही के माध्यम से नहीं पता लगता कि एंसेफ्लाइटिस से भी बच्चों की मृत्यु हो रही है। इसी तरह पोलियो को भी हमने लगातार सन 95 से और 2011 तक अभियान चलाकर, उसके बाद नेशनल और SNID चलाकर इससे देश को, बच्चों को जो पोलियो ग्रस्त हो जाते थे उससे मुक्ति दिलाई। मैं यही अपील करना चाहूँगा। पहली बात तो मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आज हम लोगों के पास अस्पतालों में इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, और केवल हम लोगों को, चिकित्सक और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ को मॉरली अगर स्ट्रांग बाउंड हो जाए तो हम सभी सुविधा अपने आने वाले मरीजों को दे सकते हैं। उसके लिए मॉरली स्ट्रांग होने के लिए मैं अपने अधीनस्थ मेडिकल डॉक्टर्स और पैरामेडिकल्स को ये एक वो देना चाहता हूँ संदेश। इसके साथ साथ जनता को संदेश देना चाहता हूँ, यद्यपि हमारा पोलियो मुक्त भारत हो गया है, लेकिन आज भी सीमाएं बंधी हुई नहीं है। बच्चे को किसी भी हालत में पोलियो ना हो, कोई भी नया बच्चा पोलियो से जन्मा ना हो, पोलियो में ग्रसित ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हर बच्चा 0 से 5 वर्ष का पोलियो की खुराक ले ले। हमारे लिए महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा वो है जो नए बच्चे पैदा हुए हैं, वो महत्वपूर्ण है। जिन्होंने पिछला अभियान जो 1 साल पहले हुआ था उसमें भी दवाई नहीं ली, वो महत्वपूर्ण है। जो बच्चे थोड़ा सा कमज़ोर हैं,
हर बच्चों को ये दवाई पिलाई जानी है और स्वयं अभिभावक उनको लेकर आए बूथ पर 8 तारीख को ही, तब इस प्रोग्राम का सफलता बहुत बेहतर सुनिश्चित हो जाएगी।